हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले कि आज का टॉपिक शुरू किया जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाएं और ढेर सारा प्यार दें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, यानी कीटों का आर्थिक महत्व। साथियों, कीटों के बारे में मालूम होना हमें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम सभी लोग मोस्टली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर इंसेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें प्रभावित करते रहते हैं, तो उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कीटों को अपना दोस्त समझें या दुश्मन समझें, हमें अपने दोस्त को भी जानने की ज़रूरत होती है और हमारा जो शत्रु हो उसको भी जानने की ज़रूरत होती है। अगर देखेंगे तो पृथ्वी पर कीटों की उत्पत्ति अगर देखते हैं तो ये 25 से 50 करोड़ वर्ष पहले ये उत्पन्न हो चुके थे पृथ्वी पर, जबकि अगर मनुष्य की बात करोगे तो ये केवल अभी 10 लाख वर्ष पहले ही यहाँ पर आए हैं। अब ऐसा भी कहा जा सकता है कि मनुष्य की अपेक्षा कीटों में बहुत अधिक विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस बीच में बड़े बड़े डायनासोर्स हुए, डायनासोर्स भी ख़त्म हो गए, लेकिन ये छोटा सा जो इंसेक्ट है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी है। और इसने अपने आप पे इतना रेसिस्टेंट बढ़ा लिया, इतनी उन्नति कर ली है कि ये आज इंसान को टक्कर देने में लगा हुआ है लगातार। अगर बात की जाए तो कीट में एक कैपेसिटी होती है जिसके कारण वो जितने भी तरह का इन्वायरमेंट है, चाहे जल हो, थल हो, वायु हो, हर जगह ये रह लेते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी करीब करीब 9 लाख प्रकार के एनिमल्स के बारे में अभी जानते हैं सभी लोग, लेकिन जिसमें से 6,85,000 के करीब करीब इंसेक्ट ही हैं। अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे 70% करीब करीब इंसेक्ट हैं। अब ऊंचे स्थानों पर, नीचे स्थानों पर, ठंड हो या गर्मी हो, इस पर उनका कोई असर उन पर नहीं पड़ता। लगभग 20,000 फीट ऊंचा जो पहाड़ होता है वहाँ पर भी ये पाए जा सकते हैं। पृथ्वी तल से 18,000 फीट नीचे तक भी ये मिलते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कीट दो भागों में हम आसानी से उनको बांट सकते हैं। एक तो बिना आर्थिक महत्व वाले कीट, दूसरे आर्थिक महत्व वाले कीट। अब जिनसे हमें कोई इकॉनमी की कोई फ़ायदा या घाटा नहीं, लाभ या हानि नहीं है, तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जो आर्थिक महत्व वाले हैं, जो इकोनॉमिकली रूप से हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनको अगर देखेंगे तो उन्हें भी स्टडी के हिसाब से दो भागों में बांटते हैं। या तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं या लॉस करने वाले होते हैं, हानिकारक होते हैं या लाभदायक होते हैं। हानिकारक की अगर बात करेंगे तो हानिकारक जो इंसेक्ट है उनको भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं स्टडी के आधार पर, कि फसलों के हानिकारक कीट, गोदामों के कीट, घरेलू पशुओं और जंतुओं के कीट, घरेलू सामग्री और बीमारी फैलाने वाले कीट। लाभदायक कीट की बात करते हैं तो इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्पादक कीट और सहायक कीट। उत्पादक कीट को हम बांट सकते हैं 5 भागों में, रेशम कीट, लाख कीट, शहद का कीट या शहद कीट यानी हनी बी, औषधि, श्रृंगार संबंधी वस्तुएं, ये सब उत्पादक कीट है के द्वारा ही हमें मिलता है। जबकि सहायक कीट की अगर बात करेंगे तो ये होता है परजीवी, शिकारी, परागण करने वाले, खरपतवार नष्ट करने वाले, सफाई करने वाले। तो ये जो सामने आप स्क्रीन पे देख रही हैं एक चार्ट है, इस चार्ट की मदद से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इससे आपको मालूम चल जाएगा कीट में हानि तो होती ही होती है, लेकिन हानि के साथ में हमें लाभ भी होता है। बात करते हैं कि लॉसेस टू एग्रीकल्चर बाय द इंसेक्ट। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि कीट के द्वारा हमें डायरेक्टली लॉस भी होता है प्लांट्स को और इनडायरेक्टली लॉस भी होता है। डायरेक्टली लॉस की अगर बात करेंगे तो प्लांट के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर एंड फ्रूट्स हो, सीड हो, वुड एंड बार्क हो, यानी कि लकड़ी और छाल, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं पे हमें हानि पहुंचाते ही हैं। रूट की अगर बात करेंगे तो रूट में सबसे पहले अगर देखते हैं तो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं और यहाँ से धीरे धीरे पौधों की जड़ों को काटते रहते हैं, जिससे कि पौधा ऊपर से तो स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से अगर देखेंगे तो धीरे धीरे उसकी जड़ें कट जाती हैं, पौधा पीला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और टूट जाएगा। या ऊपर से देखेंगे तो कोई बीमारी दिखाई नहीं देती। ऐसे में ऐसे इंसेक्ट लार्वा हो सकते हैं, चींटियाँ हैं, सूड़ियाँ हैं, ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा दीमक है, बीटल्स है, ये होते हैं। स्टेम की बात करेंगे तो जैसे सूड़ी है, दीमक है, झींगुर, टिड्डा, मक्खी, ये कुछ ऐसे
इंसेक्ट होते हैं जो पौधों के कोमल तने को काट देते हैं और काटने के साथ में ही वो धीरे धीरे उसको ख़राब कर देते हैं। ऐसे स्टेम बोरर भी होते हैं। पत्ती की बात करेंगे तो पत्ती को कई तरह से नुकसान पहुंचाने वाले कीट को अलग अलग वैरायटीज़ में बांटा गया। जैसे पत्ती खाने वाले कीट होते हैं जिसको बोलते हैं लीफ ईटर्स, जैसे टिड्डा है, ग्रासहोपर, लोकस्ट, बीटल्स, बीबल्स या कैटरपिलर्स, ये पत्ती खाने वाले कीट होते हैं। कुछ कीट लीफ माइनर्स भी होते हैं, ये पत्तियों के अंदर सुरंग बना के रहते हैं, जैसे पी लीफ माइनर या फिर सिट्रस लीफ माइनर, ये पत्तियों में सुरंग बना के रहते हैं। कुछ लीफ रोलर भी होते हैं जैसे कि कॉटन लीफ रोलर या ज्वार लीफ रोलर, ये पत्तियों को गोल गोल घुमा देते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। लीफ सकर्स होता है जैसे एफिड्स है या शुगर कैन वाइट फ्लाई है, तो ये क्या करते हैं, ये पत्तियों का रस चूसने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कीट हैं ये पत्तियों का रस चूसते रहते हैं। अगला जो नुकसान मिलता है हमें वो फ्लावर एंड फ्रूट्स के द्वारा भी होता है कि कुछ कीट क्या करते हैं कि या तो फूल और जो फल है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ काट कर उनको ख़त्म कर देते हैं, कुछ क्या करते हैं इनका जो रस होता है उसको चूस के कमज़ोर कर देते हैं। इतना कमज़ोर हो जाता है कि अगर हल्की सी हवा चलती है तो वो फल या फूल टूट के गिर जाते हैं। तो इनसे जो बीज मिलता है वो बोने के योग्य नहीं रहता। बीज की बात करेंगे तो जैसे ही हम अपने खाद्यान्न को गोदामों में मिलाते हैं तो बीजों में लगने वाला जो कीट है जैसे घुन, वो सब उस बीज को ख़राब कर देते हैं और नुकसान हमें अच्छी तरह से होता है। लकड़ी और छाल की बात करेंगे, इसको कैसे कीट नुकसान करते हैं। कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो इमारती लकड़ी को नष्ट करते हैं, छाल को खाते हैं और छाल को खाने से जो पौधा होता है वो पूरी तरह से नेक्ड हो जाता है। नेक्ड होने के कारण क्या है कि जो भी हवा के अंदर बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं वो सीधे सीधे उस पेड़ पर पहुंचते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। बात करते हैं इनडायरेक्ट लॉस प्लांट्स की, तो कुछ इंसेक्ट इनडायरेक्टली रूप से भी हानि पहुंचाते हैं। कीट स्वयं तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उनके द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका ये कैरियर होते हैं उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं, जिससे उस पर एफिड या फिर जो हॉपर होते हैं ये पत्तियों का रस चूसते हैं। अच्छा, अब इनके रस चूसते समय होता क्या है, जैसे ये रस चूसते हैं, खाली रस चूसते हैं कोई बात नहीं, रस चूसने के साथ में ये हनी ड्यू और छोड़ देते हैं। हनी मतलब मीठा, ड्यू माने ओस की बूंद, तो मीठी मीठी ओस की बूंद की तरह ये उस पर छोड़ देते हैं और ये जो हनी ड्यू से आकर्षित होकर कुछ दूसरे फंगस या दूसरे बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाते हैं। ब्लैक फंगस हो जाती है, इस तरह का एक रोग है जिससे पत्ती पूरी पूरी काली पड़ जाती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पर रुक जाता है। तो इससे भी पौधे में जो भी चीज़ होगा उसकी गुणवत्ता में असर पड़ेगा। ऐसे बहुत सी वायरस हैं जो कीटों के साथ आती हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा संबंधी बीमारियां भी यहाँ हो जाती हैं। माहू है, फुदका कीट है, सफ़ेद मक्खी, ये कुछ खास हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो मनुष्य के अंदर कई बीमारियां जैसे मलेरिया है, टाइफाइड, हैजा, पेचिस, ये सब भी इंसेक्ट के द्वारा ही होती हैं। बात करेंगे यूजफुलनेस ऑफ इंसेक्ट टू एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि को कीटों से जो लाभ होते हैं उसकी बात करते हैं। तो दो तरह के लाभ यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, डायरेक्ट एडवांटेज और इनडायरेक्ट एडवांटेज। डायरेक्ट एडवांटेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें जो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो है लाख का कीट, शहद की मक्खी या रेशम के कीट, और इनसे औषधि और आभूषण वाले जो हमें मिलता है, तो ये लाभदायक कीट है। और ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 50 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष आमदनी हमें इसी से होती है। इनडायरेक्ट एडवांटेज की बात करेंगे तो कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी है जिसका अनुभव हमें होता रहता है, जैसे परागण। तो परागण के लिए आपको बता दें कि अधिकांश जो फूल होते हैं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कीटों द्वारा ही होता है। अब मान लीजिए 5% फूल से जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, 10% यहाँ पे हवा और पानी के द्वारा होता है, तो टोटल बचा 85% ये इंसेक्ट द्वारा होता है। जो प्रकृति में पूजा के आधार बने हुए हैं पौधे जैसे अंजीर, गूलर, पीपल, बरगद, ये सब ततैया के द्वारा ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है। प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स ये दूसरे इंसेक्ट हैं, ये इनडायरेक्टली हमें लाभ पहुंचाते हैं। कैसे कि जो दूसरे जो कीट होते हैं जो हमारी कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं, ये कीट उनमें बीमारियां फैला के उनको ख़त्म करते हैं, या जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको खाकर ख़त्म कर देते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत इनकी चर्चा आगे चल के होगी।
इसके बाद बात करते हैं ड्रग फ्रॉम इंसेक्ट, कीटों से औषधियाँ। तो कुछ कीट ऐसे भी हैं जिनसे हमें औषधियाँ मिलती हैं। ख़ास तौर पे अगर देखें तो जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच को क्या करते हैं, सुखा के उसका चूरन बना लेते हैं और ये चूरन यूरिनरी प्रॉब्लम वाले जो पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है। ऐसे एक होता है ब्लिस्टर बीटल, उससे कैंथिडीन नामक हमें रासायनिक पदार्थ मिलता है जो बांझपन समाप्त करने के लिए जानवरों को दिया जाता है। अप्रत्यक्ष लकवा अगर किसी को हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए रोगी को एनाफ्लीज मच्छर, जिसके अंदर मलेरिया के परजीवी होते हैं, उनको कटवा दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, उससे वो जो पैरालिसिस हो गया है वो वहाँ पर सही होने के चांस रहते हैं। अगली बात करते हैं सफाई के रूप में। तो ये हमारे नगर पालिका कर्मचारी के तौर पर भी इनको माना जाता है, सफाई कर्मचारी के तौर पर इनको देखते हैं। इनमें एक इंसेक्ट है मेन जिसको बोलते हैं गुबरैला, डंग बीटल जिसको बोलते हैं। ये ज़मीन में जो पड़ा हुआ जो गोबर होता है उस गोबर को खाता है और उसकी विष्ठा की जो गोलियां बनाकर उसको ले जाता है ज़मीन के अंदर। इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। और कुछ कीट ऐसे भी हैं जो मरे हुए जानवरों के मांस को खाकर निरंतर सफाई करते हैं। बात करते हैं वीड किलर्स की, यानी खरपतवार नष्ट करने वाले कीट। तो कुछ ऐसे हैं जो खेतों में उगने वाली जो खरपतवार होती है उसको नष्ट करते हैं। जैसे लेंटिना है, लेंटिना के लिए प्लेटिपिटिलिया पुसिलिडैक्टिला, और नागफनी के लिए होता है कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरियम। ये खरपतवार को नष्ट करने वाले इंसेक्ट होते हैं। अगर भोजन के रूप में देखें तो देश के कई हिस्सा ऐसा है जहाँ पर इसको भोजन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे लोकस्ट और टर्माइट इसको भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इंसेक्ट जो होता है एग्रीकल्चर के लिए जो है वो फ़ायदा भी है करता है और नुकसान पहुँचाता है, उपयोगी भी है और हानिकारक दोनों हैं। अब बात आती है कि नाशक जीव क्या, व्हाट इज़ द पेस्ट। ये एक सोचने वाला विषय है और इसके लिए हम आगे जो अगला जो टॉपिक हमारा आएगा, अगला वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम देखेंगे कि जो है पेस्ट क्या है। इंसेक्ट के बारे में आप समझ गए, लेकिन पेस्ट क्या है ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।